तो इंटेंशन यही है, इस तमाम वीडियो बनाने की जो वाहिद इंटेंशन है वो ये है कि टू बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू गाइस, कि आप किस तरीके से आपको बेनिफिट दिया जा सकता है यहाँ से, और कैसे कैसे आप जो हैं वो यहाँ के बारे में मालूमात लेके एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। कुछ आपको पता है, आपको एक मेन रेगुलेशंस के बारे में पता है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और अभी क्या डिमांड में है कोई प्रोफेशन, तो आप ज़्यादा जानते हैं उन लोगों से जो कि अभी अप टू डेट नहीं है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इसको लाइक नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में ही है, क्योंकि ये इस कंटिन्यूशन ऑफ माय लास्ट वीडियो जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ कैन यू अप्लाई फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा इन यूके। मुझे अक्सर दोस्तों से ये क्वेश्चन मौसूल हुए हैं कि काशिफ भाई हम अप्लाई कर रहे हैं एंड देयर इज़ नो कंपनी इन यूके हु रिस्पॉन्स टू देम, मतलब कोई कंपनी भी उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती यहाँ से, और उन्होंने अभी अप्लाई करना शुरू नहीं किया, देर अप्लाइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आपको स्पॉन्सरशिप का होना लाजमी है, मतलब कोई यूके एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करे, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करे। दैट्स द बिगेस्ट प्रीरेक्विजिट ऑफ दिस वीज़ा। इसके लिए आपको यहाँ की स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी, तो आपका सीवी पहले फ़िल्टर आउट होना चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। देखिए इसमें देखिए आजकल जो सीवीज़ होते हैं वो फ़िल्टर आउट किस तरह होते हैं कि इसमें आप अपने कीवर्ड्स इंक्लूड करने होते हैं, और हर कीवर्ड्स की अपनी वर्थ होती है, क्योंकि अभी तमाम स्क्रूटनी डिजिटल होती है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आप सेल्स के हवाले से हो, चाहे कोई टेक्निकल जॉब हो या कोई नॉन टेक्निकल जॉब हो, लेकिन उसमें आपको उस कीवर्ड को होना ज़रूरी है, जो कि एक्सपीरियंस और प्लस वर्ड्स को फ़िल्टर आउट करते हैं, तो आपके फ़िल्टर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप काफ़ी अर्से से ही कोशिश कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका उसमें क्राइटेरिया में फिल नहीं हो रहा, वो आप टॉप पे नहीं आ रहे, तो उसका एक तरीका ये है कि फिर आप विज़िट वीज़ा लेकर यूके आइए, क्योंकि अगर आप फ़ेस टू फेस यहाँ पे इंटरव्यूज़ अटेंड करेंगे और अगर आप यहाँ मौजूद होंगे तो आपके लिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेना आसान हो जाएगा। अक्सर लोग पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के या मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ में बैठ के बहुत एक्सपेंस करते हैं और वीज़ा ख़रीदने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ मत कीजिए, मतलब इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि आप जो सही तरीका है उस तरीके से आप अप्लाई कीजिए, और अगर आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं जो कि नॉर्मली 6 मंथ का होता है और उसका क्राइटेरिया भी बहुत डिफाइंड है, बहुत क्लियर है, तो उससे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप उस वीज़ा के थ्रू यहाँ पर आए, आपको यहाँ कंट्री का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये कंट्री कैसा है, मतलब लाइक यहाँ पे रहना, यहाँ के एक अलग नॉर्म्स हैं, अलग यहाँ का माहौल है जो कि आप यूट्यूब की वीडियोस देख के नहीं सीख सकते। तो अगर आप 6 मंथ का वीज़ा लेके आते हैं, नाउ यू कैन फेस योर एम्प्लॉयर्स हेयर, लाइक यू कैन फेस डिफरेंट कंपनीज। आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा बहुत सारी जॉब एप्लीकेशन की जो वेबसाइट्स हैं, गूगल करके भी देख सकते हैं, लेकिन आप लिंक्डइन को यूज़ कीजिए, वहाँ से आप अप्लाई कीजिए। तो आप पहले से एडवांस आप एप्लीकेशंस अपनी भेज के रखिए, अपने सीवीज़ 10 to 12 टाइप्स के सीवीज़ आपके पास रेडी होने चाहिए। तो फिर जब आप यहाँ पर विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो आपको कंपनीज़ को फेस करना और उनसे निगोशिएट करना, उनसे अपनी जॉब के बारे में बात करना आसान हो जाएगा। वंस आप क्वालिफाइड हो गए तो देन यू कैन ईजीली गो बैक एंड देन कम बैक ऑन अगेन ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो मेरे ऑडियंस यहाँ पे जो मतलब मल्टीपल लोग होंगे, तो उसमें अगर आप एग्जांपल लें इंजीनियर्स की, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट इंजीनियर एंड यू हैव रिसेंटली डन अ मास्टर्स कोर्स इन इंडिया पाकिस्तान, और इफ़ यू आर डूइंग योर मास्टर्स, तो आप अपने सीवी में मेंशन कीजिए कि आप यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ चार्टरशिप स्टेटस। आप पहले तमाम अपने डिसिप्लिन के मुताबिक आप चार्टरशिप के जो इंस्टीट्यूट हैं उन्हें सर्च कीजिए। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से चार्टरशिप ले सकते हैं या किस तरह उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपना कोई फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं तो अपने सीवी में आप ये मेंशन कीजिए कि आइदर यू आर अ चार्टर्ड इंजीनियर इफ़ यू हैव डन, और अगर आपने यानी टूवर्ड्स आप गोइंग टू चार्टरशिप, आपने उसके लिए मेंबरशिप ली है, आप उसके प्री मेंबर हो गए इंस्टीट्यूट के, तो यह अपने सीवी में मेंशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ख़ासतौर पर यूके में
आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि किसी भी जॉब के डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है कि प्रेफरेबली चार्टर्ड इंजीनियर्स और दोज हु आर मूविंग टूवर्ड्स चार्टरशिप। तो ये यहाँ का एक है कि एक बना हुआ माहौल के चार्टर्ड इंजीनियर्स को प्रेफरेंस हमेशा मिलती है। तो लेकिन ये कि ईयरली फीस अलग होती है चार्टरशिप को मेंटेन रखने की, और फिर उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। आई विल मेक अनदर वीडियो। आप मेरा अगर यूट्यूब चैनल देखते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस पर वीडियो भी मिल जाएगी कि आप किस तरीके से चार्टरशिप ले सकते हैं। इट्स एन एग्जाम्पल लाइक इंजीनियर्स के लिए। तो इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, तो आप मार्केटिंग से रेलेवेंट जो भी कोर्सेज़ हैं उनको आप हाईलाइट कीजिए और कीवर्ड्स यूज़ कीजिए, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर में आपकी ये तमाम चीज़ें फ़िल्टर आउट होंगी, सीवीज़ की स्क्रूटनी होगी आपके कीवर्ड्स के थ्रू। तो अगेन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें आपको फ़िल्टर आउट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे कितने दोस्त हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, दे आर ग्रेजुएट्स, दे हैव मास्टर्स, डबल मास्टर्स एंड वर्किंग इन दुबई, पाकिस्तान, इंडिया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे आर अप्लाइंग कंटिन्यूसली कि वो यूके में अप्लाई कर रहे हैं अपने डिसिप्लिन के, अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन में, बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि अपने सीवीज़ में कीवर्ड ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है, और ताकि आप फ़िल्टर आउट हो सकें। और सेकेंडली आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, यू मस्ट बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मैं कितने दोस्तों को जानता हूँ कि जिन्होंने अब जॉब मतलब उनको ऑफ़र भी हो गई और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, सम टाइम उनकी डिग्री अटेस्टेड नहीं थी, सम टाइम उनके पास फॉर एग्जांपल 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट मौजूद नहीं था, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में फिर इतना टाइम लग गया कि उनकी वो जॉब ऑफ़र वैलिड नहीं रही। तो यू मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पूरी कीजिए, ख़ासतौर पर जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ का, ठीक है, उसमें आपके अलावा तमाम आपके नाइकॉप रेडी होना चाहिए, और इसके अलावा अटेस्टेशन सारी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी डिग्री की अटेस्टेशन, आपके अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके स्पाउस की उसकी अटेस्टेशन होनी चाहिए निकाहनामा की, एंड प्लस आपके तमाम अगर बच्चों के आपके बर्थ सर्टिफिकेट है उनकी अटेस्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सम टाइम इट बिकम्स अ बिग हर्डल। आई नो फ्यू पीपल जो कि यहाँ यूके में आए और उन्होंने जनाब उनके पास डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट नहीं थे, फॉर एग्जांपल उनकी डिग्री अटेस्टेड नहीं थी जो कि कंपनी ने उनसे डिमांड की। तो पाकिस्तान में आपको पता है कितनी आसानी से टेस्ट हो जाती है, चाहे आप अपनी यूनिवर्सिटी से कराएं या फिर हायर एजुकेशन कमीशन से कराइए, लेकिन यहाँ से डिग्री को वापस भेजना और फिर उसके बाद पोस्टेज के खर्चे और फिर वहाँ पे फॉलोअप करना, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपने नाइकॉप आपका रेडी है या आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो कि यहाँ की प्री रिक्विजिट हैं वो रेडी हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। और अगर आप यहाँ आके फॉर एग्जांपल आप नाइकॉप बनवाते हैं यूके आके, तो पाकिस्तान में तो आपको 5000 बन जाता है ईजीली, लेकिन यहाँ पे सम टाइम अगर आपको अर्जेंटली बनवाना है तो नियरली 200 to 250 पाउंड्स, विच इज़ ऑलमोस्ट 70-75,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखिए अप्लाई करने से पहले। आपके पास तमाम टूल्स, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, एंड कीप एन आई ऑन जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, दे आर सम टाइम चेंजिंग ऑन डेली बेसिस। तो आप खुद को अप टू डेट रखिए, चाहे आप विजिट वीज़ा पे आएँ, चाहे आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ आके आप जो है वो फॉलोअप करें कंपनीज़ को, तो ये आपके लिए तमाम जो है वो प्रीरेक्विजिट चीज़ें होनी चाहिए। सो नाउ लेट मी समराइज़ कि हमने आज जो इस वीडियो में बातें करी हैं वो उसको मैं एक समरी बनाता हूँ। वो ये है कि अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, और लाइक यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्राम हेयर, कि आपको कोई कंपनी जो है वो अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं करा उसने और आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं हुए हैं, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड तो यू कैन कम ऑन विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा पे आके आप यहाँ की कंपनीज को खुद विज़िट कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके उनसे बातचीत कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और यहाँ पे आके आपके कंट्री का माहौल भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इवन अगर आप किसी जॉब के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते और तो भी आपके लिए विजिट वीज़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप 40 से 50 लाख रुपये अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में अभी वीज़ा ख़रीदने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो उससे बेहतर आप विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे आके आप जॉब सर्च कर लीजिए, यहाँ के आप एटलीस्ट माहौल देख लीजिए, क्योंकि यहाँ का रहना भी एक एक्सपीरियंस है, यहाँ का ट्रैवल भी एक एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा अगर आप जो है वो अपने CV के बारे में बात करी कि किस तरीके से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं उसको, उसमें कीवर्ड्स इंक्लूड कीजिए, और उसके लिए खैर मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ CVs के बारे में बात करूँगा। तो इंटेंशन यही है
इस तमाम वीडियो बनाने की जो वाहिद इंटेंशन है वो ये है कि टू बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू गाइस, कि आप किस तरीके से आपको बेनिफिट दिया जा सकता है यहाँ से, और कैसे कैसे आप जो हैं वो यहाँ के बारे में मालूमात लेके एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। कुछ आपको पता है, आपको एक मेन रेगुलेशंस के बारे में पता है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और अभी क्या डिमांड में है कोई प्रोफेशन, तो आप ज़्यादा जानते हैं उन लोगों से जो कि अभी अप टू डेट नहीं है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और उसको लाइक नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।